अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये वही चूज़ें हैं जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाए थे, और इतना ये बेटा मेरा इनको देख के एक्साइटेड होता है ना, हालांकि पता तो है नहीं कि क्या चीज़ है, लेकिन जब वो फिरते हैं ना, आवाज़ें निकालते हैं, तो ये बड़ा एक्साइटेड होता है। और बेचारे अभी चेयर के नीचे छुपे हुए थे और ये उनके पीछे था कि बस किसी तरह मेरे हाथ में आ जाए। तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इनका। इतने प्यारे लगते हैं ना छोटे छोटे से फिरते हुए, लेकिन इसको भी इतनी, अभी आप देख सकते हैं कितने हैरान होकर देख रहा है कि आखिर ये मखलूक क्या है। खैर, बच्चे और उनकी बातें। अच्छा, यहाँ मैं ना जो ब्लैंकेट मैंने बिछाया हुआ था उसके कारपेट के नीचे मैं उसको झाड़ने के लिए ऊपर आ गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कारपेट इतना मोटा तो नहीं है, तो मैंने ना ये ब्लैंकेट रखा हुआ है, इसको ना मैं झाड़ लेती हूँ। इसके अलावा ना जो पिलो हम लोग यूज़ करते हैं ना, नॉर्मली समटाइम वो बिल्कुल दब जाते हैं। तो अगर हम उन्हें धूप में ला के इस तरह खोल के उनकी जो पिलोज़ के कवर होते हैं उनके ओपन करके, ये जो अंदर कॉटन होती है इसको धूप लगवा लेना, तो ये बड़े अच्छे दोबारा से फ्लफ से हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इन्हें इस तरह से खोल के धूप में रखा जाए। अच्छा, उसको तो खैर मैं अब धूप में रखा ही हूँ, तो शाम को जब धूप चली जाएगी तो मैं ले आऊँगी और बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। उसके बाद इसको भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिया था, क्योंकि ये अभी साफ़ ही था, इतना गंदा नहीं था। तो इसको अब मैं बिछा लूँगी यहाँ पे, और साथ मेरा बेटा लगा हुआ है। आज बड़ा बेटा मेरे साथ लगा हुआ है, छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी नानों की तरफ गए हुए थे, तो इसको मैंने फिर साथ लगा लिया था। मैंने कहा चलो मेरे साथ बिछाओ। वो एक सिंगल बंदे से ना बिछाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जब ब्लैंकेट नीचे रखा जाता है ना, तो फिर इसको टर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, इसको मैं जल्दी से अब बिछा लूँगी। बिछाने के बाद फिर सफाई वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि कारपेट बिछाना था। उसके बाद बर्तन रह गए थे जो वॉश करने वाले थे। मैंने कहा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर ये रह गया ना फिर ऐसे ही डिले हो जाएगा। तो ये देखें कितना साफ़ हो गया कारपेट, और एकदम इसकी लुक ही ना चेंज हो जाती है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वॉश कर लेना तो बड़ा साफ़ सुथरा रह जाता है। खैर, उसके बाद फिर मैं ये किचन में आ गई थी। जो नाश्ते वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे वो समेटने थे, तो फ़ौरन ही मैं बर्तन नहीं वॉश करती हूँ। मैं ना इकट्ठे करके एक साइड पे करके रख देती हूँ, तो टाइम हो तो उसी वक्त ही वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जब खाना बनाने के लिए मैं आती हूँ ना तो फिर मैं तब वॉश कर लेती हूँ। तो ये होता है कि अगर तो थोड़े बर्तन है साथ साथ वॉश होते जाते हैं और साथ साथ मैं खाना बनाती जाती हूँ। तो पहले वाले बर्तन वॉश करने से पहले जो रात के मैंने वॉश किए हुए थे, इनको मैं इनकी जगह पे रख लूँगी। बस यही काम हम मदर्स का होता है कि सुबह उठो तो नाश्ते के बर्तन, और दोपहर के और रात के, बस इसी तरह ही हम जो हमारा दिन है वो गुजर जाता है। और साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते हैं। हाउसवाइफ्स तो हम माशाल्लाह मल्टीटास्किंग ही होती हैं कि एक टाइम में बच्चे भी देखने और दूसरे काम भी करने, और मेरे ख्याल से हर मदर ही और हर हाउसवाइफ ही ऐसे करती होंगी। तो यहाँ पे खैर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन जो है उन्हें वॉश कर लूँगी और इनको फिर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और फर्स्ट टाइम में ये काम हो जाए ना सुबह सुबह तो आसान लगता है, नहीं तो फिर अगर ये लटक जाए काम तो फिर ऐसे ही है। और इसी तरह ही दिन भर काम होते हैं कि आप साथ साथ सारे काम निपेटते करते जाएं, ख़त्म करते जाएं। उनको अगर आप छोड़ दें, डिले कर देना, तो फिर बाद में दिल भी नहीं करता। जैसे मेरा यही होता है कि अगर तो साथ ही धो लूँ क्या, नहीं तो फिर पड़े ही रहते हैं। और एक तो जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, ये बाहर कोई ना कोई आ ही जाता है। कभी कोई आ जाएगा और कभी कोई कुछ बेचने वाला आ जाता है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पे ये बहुत आते हैं, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वॉइस ओवर करना। या तो बच्चों को सुला के, या उस टाइम पे कि बच्चे ना हो, एक तो टाइम देखना पड़ता है। खैर, बर्तन वगैरह धो के मैंने जो टाइल्स थी, बैक टाइल्स थी, इन्हें नीट कर दूँगी, और शेल्फ्स वगैरह ये साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद ये काम तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली, अब मैंने जो बच्चों के बैग्स आप लोगों को दिखाए थे उन्हें वॉश करना था, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी शुरू होने वाले हैं, और माशाल्लाह से सारे जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं। इनका रिज़ल्ट आ गया था, तो बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आया माशाल्लाह से, तीनों का ही। तो अब फाइनली जो बड़ा बेटा मेरा वो 7th क्लास में जाएगा, जो छोटा बेटा है वो मेरा 5 क्लास में जाएगा, और बेटी मेरी अब नर्सरी में जाएगी। तो अब इन्हीं की तैयारियां चल रही हैं। अनकरीब इनके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो बुक्स वगैरह, कोर्स और बैग्स तो मैंने आपको दिखाए थे पहले, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ना प्रेफर यही करती हूँ कि वही यूज़ करूँ। 2 साल तो कम से कम ये गुजारे ना, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा अच्छे बैग ले लेती हूँ कि बार बार फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये चीज़ मेरे बच्चे भी समझते हैं। जैसे आप बच्चों को रखते हैं ना, बच्चे उसी तरह से ही रहते हैं।
अगर आप उनको एक्स्ट्रा चीज़ें लेके देते रहेंगे, जो वो मांगेंगे वो फ़ौरन ले देंगे, तो इस तरह से ना प्रेफरेंस होती है हर एक की, हर एक का अपना तरीका होता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती कि जैसे ही बच्चों ने कुछ मांगा तो चाहे ज़रूरत है नहीं है उनको ले दिया। हाँ, अगर ये किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर मैं वो ले देती हूँ, अदरवाइज़ जो है मेरी कोशिश यही होती है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ है, उसे ना ही लिया जाए। एक तो जगह भी ऐसी है कि कम जगह है तो मुझे उसी हिसाब से चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं कि जगह के हिसाब से मैं चीज़ें लूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी करके ज़रूर आपने रश एक जगह पे डालना है। खैर, अभी इन बच्चों के मैं बैग्स देख रही थी कि इसके अंदर कुछ है नहीं, तो मोस्टली पेंसिल्स के शॉर्पनर जो की होती हैं वो होती हैं, या पेपर्स वगैरह है, तो अच्छा खासी चीज़ें इसके अंदर से निकल गई थी ना। उसके बाद फिर मैंने छोटे बेटे के कपड़े थे जो उसके समर के कपड़े निकाले थे, वो मैंने वॉश करने थे, तो वो भी मैंने कहा साथ ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही थी कि छोटा है ना, तो बेबीज़ के लिए तो आपको पता है वैसे ही डर ही लगता है। तो हालांकि वॉश करके ही मैंने सारे रखे थे, धूप भी लगवा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक दफ़ा वॉश कर ही लेती हूँ। और देखने में तो इतने नहीं लगते, लेकिन छोटे छोटे से इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, अभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे से हैं लेकिन माशाल्लाह अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं। तो ये सारे जल्दी जल्दी से मैंने वॉश कर लिए थे, और इसके बाद फिर मैंने इनके बैग्स जो हैं वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, और वो भी नीट हो गए थे। ये टेंशन अब मेरी ख़त्म हो गई कि इनके स्कूल जाने के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी नीट है। अब सिर्फ इनके कोर्स वगैरह लाने हैं, वो आएंगे तो इंशाल्लाह ये मंडे से जो है इनके न्यू क्लासेस स्टार्ट हैं, खैर से स्कूल जाएंगे। इसके अलावा खाने में फिर आज मैंने बनाए थे आलू वाले चावल। तो आलू मटर बनाए थे, लेकिन बच्चे मेरे शौक़ से मटर नहीं खाते, तो फिर उनके लिए मैंने सेपरेट आलू वाले चावल बना लिए थे। तो वो फिर मैंने साथ साथ खाना भी रख दिया था, और ये बैग्स जो यहाँ पे जो हैं वो धुल के बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने स्पिन नहीं किया था, उससे ना बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो धूप इतनी तेज़ थी कि इजीली जो है ना ये ड्राई हो गए थे। तो जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।